बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक किस्सा सुनाती हूँ नाजरीन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह और आप गौर से सुनेंगे। जिसका टॉपिक है कि किस तरह से मतलब औरतों की हठधर्मी कैसे ख़त्म करें। तो अब जाहिर है मर्द तो इस बात को बहुत ही गौर से सुनेंगे कि ज़रा हम भी तो जानें कि कैसे औरतों की हठधर्मी ख़त्म की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वाक़े को। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तो एक साहब अपने बारे में बयान करते हैं कि एक मर्तबा वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात अपने दोस्त से जिससे वो मुलाकात के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही उनसे मुलाकात हो गई। तो जो जो उनके दोस्त थे जिनसे वो मिलने जा रहे थे, तो वो जिस जगह पर वो मुलाजमत करते थे उनकी तनख्वाह तकरीबन 6,000 के करीब होगी। लेकिन जब वो उनसे मुलाकात उन्होंने की तो उन्होंने उनके हाथ में एक कपड़ा देखा जो उन्होंने एक दुकानदार से 2,000 लगभग 2,000 रुपये में ख़रीदा था। और उनका चेहरा पूरा खुश था, मतलब वो उस कपड़े को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और पूरे रास्ते में बहुत हैरान था कि क्या मतलब क्या वजह है जो वो आज इतना खुश हैं। तो ये सोचते सोचते उनका घर आ गया। वो मुझे गेस्ट रूम में बिठाकर कि माजरत लेकर कि ज़रा 1 मिनट अभी आता हूँ मैं, आप थोड़ा सा वेट करें, इस तरह से कहकर वो चले गए अपनी बीवी के पास। तो थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि उनकी बीवी के हाथ में झाड़ू है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है कि मैं इस चीज़ का क्या करूँगी, मैं इस कपड़े का क्या करूँगी, मुझे ये रंग पसंद नहीं है, पहले भी आप इस रंग को लेकर आ गए थे, अब भी आप इस रंग को लेकर आ गए हैं। तो बीवी की झिड़की सुनकर मुंह लटकाए मेरे दोस्त जो है वो मेरे पास आए और उदास वाली हंसी से मतलब मुझसे बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ यार, तुमसे क्या छुपाऊँ, 6,000 रुपये की मेरी तनख्वाह है और मतलब इतना महंगा इतना अच्छा मैं इनके लिए कपड़ा लेकर आता हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। मतलब हर चीज़ को जो है वो झिड़क देती हैं, किसी भी चीज़ को, मेरी लाई हुई किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करती हैं। बस इनका तो बस फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ही अमान में है उनकी। तो मैंने कहा कि औरतों की हरदर्मी बहुत ही मशहूर है, इस वास्ते गम और गुस्सा बिल्कुल ना करो। मैं एक नुस्खा बताता हूँ आपको, उसको ज़रा आजमा कर देखो, फिर देखो क्या होता है। तो मेरे दोस्त ने बसद इश्तियाक कहा कि हाँ हाँ जल्दी बताओ, मतलब मैं इस चीज़ से बहुत परेशान आ गया हूँ, मैं बहुत तंग आ गया हूँ इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी बेगम के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे तुम्हारी खातिर मंजूर है। दुकानदार कपड़ा वापस लेगा तो नहीं मतलब, लेकिन मैं वापस जाता हूँ। पिछली दफ़ा तुमने जो कपड़ा ख़रीदा था और तुम्हें खूब सजा था, मतलब जो कपड़ा तुमने ख़रीदा था वो इसी रंग का था और तुमने पहना था, तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा जचा था। यही सोचकर मैं इस कपड़े को ले आया हूँ कि मतलब ये भी तुम पे बहुत ज़्यादा जचेगा, बहुत खूबसूरत तुम इसमें लगोगी। तो अब जैसे कि तुम कहो वैसे ही मैं करूँगा। तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं इस चीज़ को वापस कर देता हूँ, इस कपड़े को। मुझे तो तुम्हारी खुशी और आराम दरकार है। मेरा दोस्त जो इस वक्त मुंह लटका कर बैठा था, ये बात सुनकर एकदम मतलब से चौंक उठा और एकदम से खड़ा हो गया। तो मैंने भी मुस्कुराकर मतलब उसकी थोड़ा सा हौसला अफजाई की और कहा कि हाँ हाँ ज़रा जाओ और अभी आजमा कर देख लो कि मतलब इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है। तो वो अंदर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद मुस्कुराते हुए बाहर आए और खुशी से उनकी बातें खिल रही थी। शायद ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने अपनी बीवी से बिना तकरार किए अपनी बात मनवाई थी। तो नाज़रीन, इस वाक़े को सुनाने का मतलब मेरा ये है आप लोगों से कि इंसान जो है मतलब अगर ज़िंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, कितनी भी इज़्ज़त, कितनी भी दौलत कमा ले, उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर उनके घर में ही खुशी ना हो, मतलब उनके घर वाले ही उनसे खुश ना हो। लेकिन शायद ही 1,000-2,000 में से एक आधी आदमी ऐसा होगा जो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर और दरकार बनाने की कोशिश करता है। तो मर्द अपनी ज़िंदगी को मतलब सबसे अहम चीज़ जो उसकी होती है किस्मत, उसको ज़िंदगी की जो सबसे अहम चीज़ होती है उसको किस्मत के हवाले कर देता है और एक जवाबाज की तरह किस्मत से हार और जीत का सौदा करता रहता है। तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हर शख्स अपनी बीवी से बग़ैर किसी किस्म के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के काम करवा सकता है, लेकिन बशर्त ये है कि वो थोड़ी सी उसकी तारीफ़ कर दे कि वो खुश इंतज़ाम है, खुश सलीका है, हर चीज़ को मतलब अच्छे से करती है, उसकी पूरी मदद करती है। तो इन अल्फाज का उसकी बीवी पर इतना अजीब असर होता है कि वो खून पसीना एक कर देगी, लेकिन अपने शौहर को खुश ज़रूर करेगी।
एक तजुर्बेकार शख्स का कहना है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से ये कहेगा कि अपने गुज़िश्ता लिबास में वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है, तो वो चाहे विलायत का कितना भी महंगा तरीन लिबास उसके पास हो, वो उसको छोड़ देगी उस गुज़िश्ता लिबास को पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके शौहर ने उस लिबास में उसकी तारीफ़ की है। फ्रांस में शोहरों को ख़ास तौर पर इस बात की तालीम भी दी जाती है कि वो बीवियों के लिबास की तारीफ़ क्या करें, और वो भी बार बार। तो इन हालात में क्या मर्दों के लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो बीवी के लिबास, उसके हुस्न सलूक, उसके अखलाक की तारीफ़ क्या करें, बजाय इसके कि वो उसके साथ लड़ाई मोल लें और फिर बाद में उसके हाथ का बना हुआ बुरा खाना खाएं, खैर रुपया बर्बाद करें उसके ऊपर। बीवी के लिए कपड़े के नए नए कीमती जोड़े, नए फैशन के बेशबहार जेवर खरीद कर जो दिवालिया हो, उस दिवालिया होने से बेहतर है कि आप बीवी का थोड़ा सा दिल खुश कर दें उसकी तारीफ़ करके, जिसके और उसके साथ थोड़ा सा हुस्न सलूक कर लें जिसकी कि वो मुस्तहिक है। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में याद रखना।